हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया पेपर जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया था और 29 मई को, तो ये पेपर था गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करवाया गया था। तो उसका जीएस का पोर्शन के आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई है। तो जो अभी जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा टीजीटी या पीजीटी या और किसी नॉन टेक्निकल पेपर का तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर होने वाला है, तो वो कृपया करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आयोग का ट्रेंड क्या है जीके का वो उनको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, दी गई है। किसके द्वारा दी गई है ये देखेंगे आयोग द्वारा। इसमें सी ऑप्शन माना गया है, WHO के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की अवधारणा का सबसे अच्छा तरह से समझाता है? तो इसमें आपको डी ऑप्शन है, जो कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया है? तो ये दीपावली होगी। ठीक है, दिवाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का क्या है? भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रवाहित किया है। किस में दिया गया है, किस आर्टिकल में? 29 और 30 में। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी गई है वह है क्या है? स्थानांतरण, स्थगन। ठीक है, ट्रांसफर, मोरेटोरियम। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ए ऑप्शन आपका सही सम्मिलित नहीं है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1917। ठीक है, ये आपका गलत होगा और इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछा गया है कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में मांग बहुत है? ठीक है, बहुत मांग है। तो ये अरेबिका कॉफ़ी आई थी। ठीक है, अरेबिका। डी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ जिस तथा इनमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो देखते हैं। दिसंबर 1885 में किया गया था। तो दिसंबर 1885 में बम्बई में किया गया था और 72 प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये हाल ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है जी, करंट का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 पूछा गया है कि जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टंका। ठीक है, टंका। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रह्मा देखते हैं। 12 क्या है? भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के सचिव थे? ठीक है, तो ये आपका पंजाब नौजवान सभा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 74वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, ये आपका है जो
सही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है, हाँ ये ऑप्शन होगा। बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो ये ठीक है, सही मैच है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य अधिनियम, ये भी सही है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार, ये भी सही है, ठीक है। तो आपको 20 ये ए सही नहीं सही है, इसी को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है कि जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई, तो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या पूछा गया है कि जो है 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी फारस संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने की महत्वाकांक्षा परियोजना को हाथ में लिया तो कौन सा है, बैत अल हिकमा। ठीक है, ये आपको सी ऑप्शन सही होगा, बैत अल हिकमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, रगनर फ्रेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है, इसमें निम्न भाषा में कोड दिया गया है, उसको 21 लिखा गया है, तो ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है, 19 में पूछा गया है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में, प्रशांत महासागरीय मेखला। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, सूर्यकांत भारत के 52वें राष्ट्रपति हैं, ये गलत है। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन सही होगा, केवल 1। ठीक है, अगला देखते हैं 21 क्या है, दारा सिकोह ने। ठीक है, दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों की फारसी भाषा में अनुवाद किसके शीर्षक से किया, तो सिर-ए-अकबर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, सिर-ए-अकबर। क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 में क्या है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025 जी बिल 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण बनने का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में, ठीक है, इसमें क्या है, तो सभी सही हैं, ठीक, ABCD। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन सही करना है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है, कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ए आपका सही होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तलवंडी मतलब 1489 में तलवंडी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, शेरी सिंह। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो लाप्लासा। ठीक है, लाप्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित के भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 4 3, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है, इसमें कथन और निष्कर्ष है, तो कथन पढ़ते हैं। खादर मिट्टी बागर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये सही है। और रीजन क्या है कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियों की कम होती है, तो ये दोनों सही है आपका। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है, जब लेड नाइट्रेट पावर को एक
क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है। ये फ्यूमस क्या होती है? NO2। ठीक है, NO2। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या है कि 30 में पूछा गया है कि रिक्त स्थान कीजिए। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, OA। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है UPPSC लोक सेवा आयोग द्वारा जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 29 मई को 2026 को पेपर कराया गया था। तो आपका आंसर की ये रहा जो GS पोर्शन था। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न, GS का पैटर्न पता चल जाता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। थैंक यू दोस्तों।